नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। मैं हूं आपके साथ श्रुति उपाध्याय। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कुशवाहा पॉलिटिक्स चरम पर है। काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव हारने वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बड़ा तोहफा दिया है। एनडीए में उनके महत्व को समझते हुए कुशवाहा को राज्यसभा चुनाव के लिए नामित किया गया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर के लोकसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट पर कुशवाहा के साथ ही एनडीए के एक और घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख व पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की नजर थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में एकमात्र सीट लेकर भी उसे जीत में नहीं बदल सके उपेंद्र कुशवाहा के लिए बीजेपी ने कुर्बानी दी और एनडीए ने भरोसा जताया। राज्यसभा में कुशवाहा का पहुंचना पक्का है और कुशवाहा ने एनडीए के फैसले के बाद क्या कहा, पहले ये सुन लीजिए। एनडीए गठबंधन ने सामूहिक रूप से फैसला लिया है। इस बात के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और तमाम एनडीए गठबंधन के जो दूसरे नेता हैं, अमित शाह जी हों, नड्डा साहब हों, मांझी जी हों, चिराग पासवान जी हों, सब लोगों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सब लोगों का सामूहिक निर्णय। इस लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया था। साथ ही एनडीए के कुशवाहा वोट तक उन्हें ढंग से ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। काराकाट में इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को माले के राजाराम कुशवाहा ने हार का मुंह दिखा दिया। यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा इस चुनाव में तीसरे नंबर पर आए। एन वक्त पर बीजेपी से दगा कर चुनाव में खड़े होने वाले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे। अगर हार जीत का अंतर देखें तो उपेंद्र कुशवाहा विजयी उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा से 1,26,705 वोटों से पीछे रह गए। लेकिन अंत तक कुशवाहा ने एनडीए यानी पीएम मोदी का साथ नहीं छोड़ा। हारने के बाद भी उम्मीद थी कि उपेंद्र कुशवाहा विधान परिषद जाएंगे, लेकिन वहां भी उन्हें टिकट नहीं मिला। आखिर में पीएम मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए से वफादारी का इनाम दे ही दिया। बीजेपी ने सम्राट चौधरी पर कुशवाहा वोटों के लिए दाव लगाया था। उन्हें बीजेपी ने पहले बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और फिर बाद में उप मुख्यमंत्री। कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी कुशवाहा वोटों को बीजेपी की पाले में पूरी तरह से लाने में नाकाम रहे। वोट बैंक की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा के इधर उधर जाने से उनका वोट बैंक थोड़ा बहुत ही छटका है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि सम्राट न सही, लेकिन कुशवाहा इन वोटों को विधानसभा चुनाव में वापस लाने में कारगर साबित हो सकेंगे। इसलिए अब सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आगे करने की तैयारी है। पिछले साल हुई जातिगत जनगणना के मुताबिक बिहार में कोयरी यानी कुशवाहा जाति की आबादी करीब 4% है। आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू सभी इस जाति को खुश करने में लगे हुए हैं। फिर एक वजह यह भी है कि लोकसभा चुनाव में कुशवाहा फैक्टर बहुत निर्णायक साबित हुआ। खासकर आखिरी चरण की 8 सीटों पर इस कुशवाहा समुदाय के एकजुट होकर वोट करने से महागठबंधन को बहुत फायदा मिला। बीजेपी अब कुशवाहा वोटर को हर हाल में अपने पाले में चाहती है और ताजा दाव इसी खेल का हिस्सा है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।